आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेशा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पैसा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई। फर्स्ट पीपल इंडिया, हम हैं आदिवासी। झारखंड, जहाँ खनिज हैं, जंगल हैं, नदियाँ हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या इन पर अधिकार आज तक वहाँ के लोगों पर रहा? 1996 में बना एक कानून पेशा एक्ट, जिसका वादा था आदिवासियों को स्वशासन का अधिकार। लेकिन लगभग 30 साल बाद अब जाकर झारखंड सरकार ने इसके नियम बनाए हैं। तो सवाल ये नहीं है कि पेशा लागू हुआ, सवाल ये है, क्या अब ग्राम सभा सिर्फ नाम की सत्ता रहेगी या सच में निर्णय ले पाएगी? पेशा यानी कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996 यानी कि 1996। यह कानून उन इलाकों के लिए बनाया गया था जो संविधान की 5वीं अनुसूची में आते हैं, यानी आदिवासी बहुल क्षेत्र में। पेशा का मूल विचार, इसका मतलब होता है निर्णय दिल्ली या रांची में नहीं बल्कि गांव में होगा। ग्राम सभा सिर्फ सलाहकार नहीं, निर्णायक संस्था होगी। जमीन, जंगल, पानी, खनन सब पर स्थानीय समुदाय की सहमति जरूरी होगी। लेकिन कानून बनना और लागू होना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। झारखंड 2000 में राज्य बना, लेकिन 2000 से 2025 तक पेशा सिर्फ कागजों में जिंदा रहा। वजहें राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, खनन और बड़ी परियोजनाओं का दबाव, ग्राम सभा को ताकत देने से प्रशासन की असहजता। बिना नियमावली के पेशा एक अधूरा कानून था, जिसका फायदा न सरकार उठा रही थी न ग्राम सभा। दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट ने पेशा रोल 2025 को मंजूरी दे दी है। देखिए, कैबिनेट में जो भी विषय आता है उस पर चर्चा होती है और उसके बावजूद ही आगे का निर्णय लिया जाता है। और आपको पता है कि आज पूरे कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण विषय था पेशा को लेकर, और आज हम लोगों ने जो पेशा एक्ट था वो किस तरीके से लागू हो, इसको लेकर के हम लोगों ने नियमावली बनाई, और उसको आज हम लोगों ने बहुत लोगों से विमर्श करते हुए, विभिन्न विभागों से इस विषय पर मंतव्य लेते हुए आज आखिरकार ये अपना एक मूल रूप लेकर के आज राज्य की जनता के लिए समर्पित होगा, और इसको बेहतर से बेहतर तरीके से इसका पूरे राज्य में, विशेषकर जहाँ शेड्यूल्ड एरिया हैं, उन सब जगहों पर विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए चीज़ों को काम धरातल पर उतारा जाए। सरकार का दावा, ग्राम सभा सशक्त होगी, स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिलेगा,
आदिवासी अधिकारों की रक्षा होगी। लेकिन असली सवाल नियमों में लिखा क्या है। पहला जो मुख्य प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण। अब किसी भी सरकारी या निजी परियोजना के लिए ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य होगी। दूसरा, खनिज और लीज। माइनिंग लीज, छोटे खनिज, बालू, पत्थर बिना ग्राम सभा की मंजूरी के नहीं उठाई जाएगी। तीसरा, जंगल और लघु वनोपज, महुआ, तेंदुपत्ता, लाख, साल बीज, इन पर पहला अधिकार ग्राम सभा का। चौथा, स्थानीय विवाद और सामाजिक नियंत्रण। ग्राम सभा कुछ मामलों में जुर्मा लगाने और माफ़ी देने का भी अधिकार रखेगी। पांचवा, योजनाओं की निगरानी। कौन लाभार्थी होगा, यह फैसला अब ऊपर से नहीं नीचे से होगा। कागज पर अधिकार देना आसान है, लेकिन सवाल है क्या प्रशासन मानेगा। संभावित चुनौतियां। ग्राम सभा को सही जानकारी नहीं, अधिकारियों की मनमानी, फर्जी सहमति, कॉरपोरेट और ठेकेदारों का दबाव। अगर ग्राम सभा को सिर्फ रबर स्टाम्प बनाया गया तो पेशा भी एक और धोखा बन जाएगा। पेशा सिर्फ कानून नहीं है, यह आदिवासी जीवन दर्शन की संवैधानिक मान्यता है। आदिवासी समाज में सामूहिक निर्णय, प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, स्वशासन की परंपरा। ग्राम सभा कोई नई संस्था नहीं, यह सदियों पुरानी आदिवासी व्यवस्था है। अब आगे क्या? तो ये जरूरी कदम हो सकते हैं। ग्राम सभा प्रशिक्षण, नियमों का स्थानीय भाषा में प्रसार, स्वतंत्र निगरानी, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका। अगर आदिवासी खुद जागरूक नहीं होंगे तो पेशा भी सिर्फ सरकार की प्रेस रिलीज बनकर रह जाएगा। पेशा लागू होना शुरुआत है, मंजिल नहीं। सवाल अब ये नहीं कि सरकार ने क्या किया, सवाल ये है कि ग्राम सभा अपने अधिकारों का इस्तेमाल करेगी या नहीं। यह लड़ाई जल, जंगल, जमीन, पानी की है और यह लड़ाई ग्राम सभा से ही जीती जाएगी।